फिलहाल मैं आ गई हूँ स्कूल से और बज रहे हैं अभी 3 और आज सच में ऐसा लग रहा है कि प्यास लगी हुई है। तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, तो देखते हैं कि कैसे पूजा पाठ कर पाती हूँ, क्योंकि इस बार तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेहंदी ये मैंने लगाई थी, पिकॉक ऊपर नीचे लगा हुआ है, पीछे का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये श्रेया ने लगाया है, श्रेया मंडला करती है तो श्रेया को अच्छा आता है लगाने। मुझे लगा अच्छा ये नहीं लगाती तो ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं लगा देती। अभी मैं हेयर वॉश करूँगी, थोड़ी देर में आराम करूँगी, फिर शाम की पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है, क्योंकि कुकिंग भी करनी है, पूजा की तैयारी भी करनी है और टाइम भी बहुत कम है। तो फ़िलहाल मैंने इधर खीर चढ़ा दी है, क्योंकि चावल का खीर सबको पसंद आता है, तो मैंने सोचा कि चलो खीर ही बनाती हूँ। गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गोभी को काट के गर्म पानी में डाल दिया है, ताकि जो भी कीड़े हैं वो निकल जाए, क्योंकि मोस्टली इसमें कीड़े होते ही हैं। और आलू को भी बॉईल करके इमीडिएटली मैं उसका पानी निकाल देती हूँ, तो फिर क्या आलू एकदम निखरे निखरे ही रहते हैं, वरना तो फिर वो गीले हो जाते हैं। और इस तरह से जब हम पानी आप निकालते हैं ना, तो वो नीचे गिरता भी नहीं है और आराम से फिर आलू भी आपके अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने गोभी चढ़ा दी है। मसाला मैं हमेशा गीले मसाले ही डालती हूँ पीस के, तो जो भी मसाला है प्याज, आलू, अदरक, लहसुन और धनिया भी मैं खड़ा ही डालती हूँ, तो वो सारे पीस के और मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद में इसी में भुना हुआ गोभी और आलू डाल के वापस भुनेंगे और पानी डाल के फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो खीर भी इधर बन गया और इधर सब्ज़ी बन गई। बाकी बची पूड़ी तो वो मैं बाद में तलूँगी। और खीर को पकने में काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 1-1.25 घंटे लग जाते हैं। धीमी आंच पे मैं खीर को छोड़ देती हूँ पकने के लिए, तो खीर मेरी बहुत अच्छी बनती है। और खीर के लिए मैंने ये हैवी तल वाली बर्तन ली है, ताकि खीर अच्छे से बने। और यहाँ पे मैं पिसी हुई कार्डमम यानी कि इलायची पाउडर डाल दूँगी। चीनी के साथ पीस के रख लो ना, तो फिर बहुत ही सही रहता है। तो मैंने इसको चीनी के साथ ही पीस के रख लिया है और फिर ज़रूरत के हिसाब से आप डाल दो। ये मैंने आपको ग्रेटर दिखाया था, उसी ग्रेटर से मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, तो वही काजू किशमिश जो भी है वो मैं डाल देती हूँ और मिक्स करके फ़िलहाल मैं और पकने के लिए डाल दूँगी। चीनी के डालने के बाद थोड़ी सी खीर पतली होती ही है, तो आप उसको थोड़ा और ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो खीर अच्छी बनेगी। फ़िलहाल जब तक खीर पक रही है तब तक मैं और आगे की तैयारी देख लेती हूँ। यहाँ मैंने साड़ी और ब्लाउज़ वगैरह निकाल के रख लिया है। तो साड़ी इस बार मैंने बनारसी ली है, जो मैंने ऋषभ के जनेऊ में ली थी, और उसी से मैचिंग करता हुआ मैंने चूड़ियाँ ले ली है। ये लाख की चूड़ी मैंने बहुत पहले ली थी पर पहनी नहीं थी, तो चलो वो आज काम आ गया। तो ये चूड़ी भी बहुत ही सुंदर है, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, उभरा उभरा है। तो हमारे यहाँ लाख की चूड़ियों का बहुत ज़्यादा ही फैशन होता है, शुद्ध माना जाता है, इसलिए लाख की चूड़ी तो ऐड करना ही होता है। कांच के साथ मैंने हो गई हूँ रेडी। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि 5:30 से 6:30 का टाइमिंग था, तो 6:30 बजे तक बैठ जाना है। तो आज मेरी पूजा में हेल्प करेगी श्रेया, क्योंकि मैं नहीं डायरेक्टली पूजा करूँगी, तो श्रेया मेरी हेल्प करेगी। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं पूजा करने, और पूजा करने के बाद मैं देखती हूँ कि कैसे सिर्फ खीर और सब्ज़ी बन गई हुई है। पूरी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है चाँद को निकलने में, तो वो करेंगे। और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक, दिखाती हूँ। देखो श्रेया आती है तो अच्छे से ले लेगी। तो फिर इस बार तो मैंने बनारसी साड़ी पहनी है, क्योंकि अच्छा लगता है बनारसी करवा चौथ में पहनना। और बनारसी
कभी कितनी बार भी पहन लो। फिलहाल मेरी साड़ी नहीं ही है, क्योंकि मैंने लिया था ऋषभ के जनेऊ में बनारसी, और उसको पहना था सिर्फ मैंने 2 घंटे के लिए ही पहना था, कुछ भी खाया नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी रस्म रिवाज होते हैं उसमें कुछ खाना नहीं होता है, तो जूठा होता ही नहीं है। तो जब साड़ियाँ जूठी होती नहीं है तो आप उसको कितनी भी बार पहन लो। तो फ़िलहाल मैंने वही बनारसी कैरी की है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत 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 ही अच्छा लगता है। तो रानी कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो फ़िलहाल इस बार मैं देखती हूँ कि कितने श्रृंगार मैंने किए हैं। 16 श्रृंगार कौन कौन से आते हैं। तो सिंदूर हो गया एक, दूसरा हो गया बिंदी, तीसरा हो गया काजल, आईलाइनर, मस्करा, आई शेडो एंड आईब्रो पेंसिल उसके बाद लिपस्टिक, ब्लश एंड ज्वेलरी में कान के हो गए, नाक के हो गए, गले का हो गया, आलता हो गया, रिंग हो गया, चूड़ी हो गई और कमरबंद हो गए, बिछिया हो गया और कपड़े हो गए। तो हो गए टोटल 16 श्रृंगार। तो इस बार मैंने पूरे ही टोटल श्रृंगार किए हैं, 16 श्रृंगार। तो बस ये है कि आप इसी वजह से फेस्टिवल की जब होता है ना तो आप 16 श्रृंगार कर पाते हैं, वरना तो बस भागम भाग मची हुई रहती है। आपने देखा है कि मैं कितनी देर से आई हूँ और हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई हुई थी। दोपहर में ऐसा लग रहा था कि ओफ कितना, मतलब मेरा हाथ एकदम सुन्न पड़ गया हुआ था, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ही बीमार चल रही हूँ। पर फिर भी अभी तक मैंने पानी नहीं पिया है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे पूजा करते हैं और किस तरह से पूरा मेरी पूजा संपन्न होती है। थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है। उसका ध्यान मुझे हमेशा रखना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। चलिए करते हैं अब पूजा। लिया है चुंदरी, और हमेशा मैं चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या चीज़ें जितनी ज़्यादा आप कलेक्ट करते जाए ना, फिर उसको रखने में बहुत परेशानी होती है। ये रहा मेरा चूड़ी और ये लाह की है चूड़ियाँ। तो इस बार फ़िलहाल मैंने बहुत ही मतलब ना के बराबर खर्च किया है करवा चौथ में। तो ऐसा नहीं है कि करवा चौथ बहुत ही खर्च के साथ ही किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ भी करवा चौथ कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ जो भी आपके साथ पास में है कोई अच्छी साड़ियाँ, उसी को पहन के किया कीजिए, एवरी टाइम खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फ़िलहाल आप मेरा ये लुक देखिए। क्योंकि मैं खुद पूजा नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं श्रेया को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि श्रेया ऐसे करो ऐसे करो। और कथा मैं यूट्यूब पे देख के सुन लूँगी या फिर किसी से भी सुन लूँगी, बट मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। और बिना पूजा के भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने गणपति की बोली कि मैं गणपति की पूजा करती हूँ, चौथ का है इसलिए। तो फूल, चंदन, अक्षत जो भी चीज़ें हैं वो कह के और दुब्बी जो चीज़ें होती हैं वो सब कह के मैंने श्रेया से पूजा करवा ली। और फिर उसको बताते जा रही हूँ कि कैसे कलश रखना है, कैसे पूजा करना है। और बहुत सारी चीज़ें वो देखती भी है, तो उसको पता भी है चीज़ें कहाँ कौन सी रखी हुई है, वो सब उसको पता है। तो एक बार मैंने करवा चौथ पे ये सारी चीज़ें तैयार की थी, तो वो लगभग 4-5 साल हो गए और सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो डेकोरेटेड ये जो मेरे लोटा था वो मैंने निकाल लिया है पूजा के लिए। थाली, ग्लास, कटोरी और छन्नी, ये सब मैंने अच्छे से डेकोरेट किया था, तो वही काफ़ी टाइम तक चल रहा है मेरा। ये मैं सारे पूजा के बर्तन मैं पीतल के ही रखती हूँ। तो फ़िलहाल मैं श्रेया को बोल रही हूँ कि एक थाल में कौन कौन सी चीज़ें हमें छत पे लेके जानी है वो सब रख लो। भगवान को प्रसाद डाल दिया है, श्रृंगार की चीज़ें सारी चढ़ा दी हैं। सारी तैयारी कर दी है वहाँ पूजा की, और अच्छे से पूरा भगवान को नहला धुला दिया, गणेश जी को, और सारी चीज़ें कर दी है, उसने चढ़ा दिया है जैसा मैं करती थी वैसा ही। बस कथा वो नहीं बोलेगी, कथा मैं खुद सुन लूँगी। और
अब वो पूजा करके साइड हो जाएगी और मैं कथा सुन लूँगी, फिर आरती करेंगे हम लोग मिलके। चलिए अब मैं कथा सुनती हूँ। पूजा की तस्वीर, तो श्रृंगार में पहले मैंने साड़ी चढ़ाया था, मम्मी को दिया था, पर ऐसा सुनते हैं कि सास को ही देना पड़ता है। मेरी सास नहीं है, इस वजह से मैं श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाती हूँ और किसी भी सुहागन को मैं दे देती हूँ। तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और नेल पेंट, जो भी चीज़ें होती हैं, मेहंदी, वो सब मैं चढ़ा देती हूँ और फिर किसी सुहागन को दे देती हूँ। यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैंने यूट्यूब से सुन लिया कथा और कथा के बाद हो गई आरती। तो आरती के बाद फिर हम लोग वेट करेंगे चांद के निकलने का और फिर जाएंगे छत पर। यहाँ श्रेया ने पूजा अच्छे से कर दी है तो एक संतुष्टि हो जाती है। तो अगर आप भी पूजा ना कर सको तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करो और ऐसे ही रहो, बिल्कुल भी नहीं। छोटा बच्चा भी है अगर आपके घर में 8 से 10 साल का, तो भी आप उसकी हेल्प लेके पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस ब्लॉग को आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आप भी किसी भी वजह से पीरियड अगर हो गया है तो आपने पूजा नहीं करनी है, तो आप किस तरह से करवा चौथ का व्रत करें, वो मुझे आपको शो करना था। इस वजह से मैंने ये वीडियो डाला है। तो यहाँ पे पूजा अच्छे तरीके से हो गई है, कथा वथा सारी चीज़ें हो गई हैं और मन अच्छा लगता है कि आपने व्रत रखा और आपकी पूजा सफल हो गई, तो मन ही मन आपको खुशी मिलती है। तो चलिए फाइनली मेरी भी पूजा हो गई हुई है और ये सारी चीज़ें करवा चौथ की जो बुक आती है ना, उसी में उनका फ़ोटो भी होता है। तो पहले मैं फ़ोटो फ्रेम करके रखती थी, पर इतनी शिफ्टिंग होती थी ना कि वो टूट गया, तो अब मैं उसी में ही पूजा कर लेती हूँ। फ़िलहाल पूजा के बाद मैंने सोचा कि चाँद निकलने में जब तक देर है तब तक पूरियाँ तल के रख लेती हूँ कि एक बार पानी पी लेते हैं तो फिर नहीं होता है। तो यहाँ खीर बन गया है, पूरी मैं तलती जा रही हूँ और एक बर्तन में ढक के फिर रख देती हूँ। सब्ज़ी भी बन गई हुई है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी, खीर और मिठाई, बस ये है आज के डिनर में। मेरी मेहंदी कलर अच्छा लग रहा है, साइड वाला भी अच्छा लग रहा है। ये चूड़ी, ये लाह की चूड़ी है जो ऑलरेडी मैंने पहले ही ले रखी है। ये वहाँ एक इसमें से निकल गया है, ये श्रेया ने बनाया है, अच्छा लगा है। यहाँ पे ना जल गया है मुझे, तो मैंने पूरी बना ली है, सब्जी हो गया, खीर तो ऑलरेडी बना लिया था। बस अब चांद निकलने का वेट करते हैं, पूजा करेंगे और फिर खाना पीना। क्या बोल रही थी कि आई मेकअप अच्छा हुआ है, चलो। ब्लश मतलब ओकेजनली थोड़ा सा पिंक में, अगर आप जैसे डार्क और जो आपका होता है लाइट, दोनों को मिक्स करके लगाएंगे ना तो ब्लश भी अच्छा लगता है। ये देखो, पिंक एंड मैटी था मेरा, लाइट न्यूड कलर का था, वो दोनों मिक्स करके मैंने लगाया है। तो फ़िलहाल अभी चल रहे हैं हम लोग चांद को देखने के लिए। 9 बज गए हैं। यहाँ पे श्रेया ने वृथाल को ले लिया है, तो एक बार ये करवा मैं ले लूँ ना तो फिर वो सालों साल चलता है, इसलिए मैं यही करवा मैंने पीतल का ले लिया है। एक बार में वो 300, 400 या 500 के लगभग आता है। तो फ़िलहाल चांद का वेट किया जा रहा है। ये चांद नहीं है, तो अभी मत समझिए कि चांद इतनी जल्दी हमें दिखने वाला है। तो बस यहाँ पे ये एरोप्लेन है और हेलीकॉप्टर 2 ऐसे गए, तो श्रेया ने ले लिया। और चांद को इस बार अर्घ देने का और जल देने का काम मेरे हस्बैंड करेंगे। तो चलो इसी बहाने भगवान को इनकी भी पूजा लेनी थी कि इनसे भी पूजा करवा लो। तो यहाँ पे ये करेंगे, चांद को अर्घ देंगे। सिर्फ देखने वाला, छलने वाला जो है वो ही मैं करूँगी। तो बस इस तरह से भी आप अपना जो है ना पूजा व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप को नहीं करना है पूजा तो आपकी पूजा अधूरी रह गई, आपका व्रत पूरा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। बस आपको सोचना है, जो भी आपके नियर बाई चीज़ें हैं
उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है और फिर उससे ही आपका काम बन जाएगा। कहीं और जाने की पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से अपनी पूजा पूर्ण की। तो यहाँ पे भगवान को अर्घ दिया जा रहा है चाँद को। बस ये है कि पेशेंस जेंट्स लोगों में थोड़ा कम होता है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा देर तक। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रही है कि हम लोग थोड़ा धीरे 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 देते रहते हैं जल, क्योंकि इसी वजह से वो एकदम पतला सा टोटी बनाया गया है कि आराम से जल धीरे धीरे दिया जाए। बट इतना पेशेंस होता नहीं है जेंट्स लोगों में कि वो इतना देर तक बर्दाश्त करे किसी चीज़ को। और फ़िलहाल हो गया है, चाँद को अर्घ दे दिया गया। फिर अभी मैं जैसे जैसे बताती जा रही हूँ वैसे वैसे ये करते जा रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। तो फ़िलहाल इसी तरीके से आप भी कभी कोई इस तरह की बातें होती हैं कि आप ना कर सको तो आप ये व्लॉग ज़रूर देखना। और जो भी आपको लगता है कि आप उनको शेयर कर सकते हैं उनके साथ ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे चाँद की आरती की जा रही है, चाँद को दिया दिखाया जा रहा है। तो सबके सब लगभग जो भी सोसाइटी में लोग हैं ना वो 9 साढ़े 9 काफ़ी 9 बजे से वेट कर रहे थे। पर बहुत आधे घंटे का वेट भी ना, ऐसा लग रहा था कि कितने टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं। और फाइनली सभी को चाँद दिख गया 9:30 बजे और सबने चाँद को देख के अपना व्रत पूरा किया। अंधेरा था इस वजह से बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं आई हैं। फ़िलहाल इस तरीके से हमने अपना व्रत पूरा कर लिया। और ये देखिए हो गया मेरा व्रत पूरा। और अच्छा लगता है कि चलो रेडी होना अच्छा लगता है, 16 श्रृंगार करना अच्छा लगता है कि नॉर्मली तो करना पॉसिबल नहीं होता है। और व्रत त्यौहार में आप तैयार होते हैं, अच्छी तरीके से रेडी होते हैं तो अच्छा लगता है। और इसी वजह से शायद ये व्रत सब भी बनाए गए हैं कि आप व्रत भी करो और रेडी भी हो, तो पेशेंस रखना पड़ता है। फ़िलहाल मेकअप तो मैंने खुद ही किया है, तो आई होप कि आपको ये मेकअप भी पसंद आएगा। मैंने बहुत सारे ब्लॉग में अपने मेकअप के टिप्स भी शेयर किए हैं। तो यहाँ पे मेरा व्रत अब पूरा हो गया। और 1 गिलास पानी पी के, थोड़ा सा भी तो मैंने पिया था क्योंकि इमीडिएट आप पानी मत पीजिए। जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो पेट में दर्द तभी से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग को वेट करना पड़ा। और चूँकि बिल्डिंग्स बहुत बन गई हुई है तो भी लेट हुआ और काफ़ी लेट निकला था। बहुत चाँद एकदम लाइट सा दिख रहा था। तो हो गया, चाँद दिख गया, पानी पी लिया मैंने। अब चेंज करेंगे, सारी चीज़ें रिमूव करेंगे जो मेकअप वगैरह है, फिर खाना खाऊंगी और फिर आराम। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो कि किस तरह से अगर आपको भी पूजा नहीं करना है, यानी कि आप पीरियड में हैं, तो भी किस तरह से आप कर सकते हैं, वो इस ब्लॉग में आपको मिलेगा। कि पूरी फैमिली मिलके आप किसी भी चीज़ में, यानी कि पूजा पाठ आपका बाधित नहीं हो सकता है। यही मेन मोटिव था इस ब्लॉग का, आपको शो करने का, दिखाने का। आई होप आपको पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वर्किंग होना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको सारी चीज़ें जितनी बिखेरते हैं ना उतना समेटना भी पड़ता है। तो मैं अब रात में ही ये सारी चीज़ें समेट के रख दूँगी ताकि मॉर्निंग में मुझे किसी भी तरह का वो शोर नहीं चाहिए कि ये सामान यहाँ बिखरा है, वहाँ बिखरा है। तो मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके अपनी चीज़ों को समेट के रख दूँगी। अभी मुझे ये बिंदी मिली। ये बिंदी मुझे नवरात्रि में मिला था, जो खोइच होता है ना उसमें मिला था। तो मैंने बोला कि अरे श्रेया, ये बिंदी उस समय मिल जाती तो अच्छा रहता, अच्छी बिंदी है, लगा लेती। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।